साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आप कैसे हैं? प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सकुशल होंगे। आजकल हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, एक जंग छिड़ी हुई है कि बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। सरकार की तरफ से दावा है कि जिनकी आय 3 लाख उस परिवार में बनती है तो उन बुजुर्गों की पेंशन को होल्ड पे रखा गया है और जिनकी आय की स्थिति ठीक है उनको पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि जो पेंशन बनवाते वक्त जो वार्षिक आय का दायरा था वो उस वक्त ही सेटअप कर दिया गया था जब चौधरी देवीलाल ने 13 जून 1987 को इस पेंशन को बढ़ाने के लिए कार्यवाही सरकार में शुरू की थी। उस वक्त 10,000 रुपए की समय सीमा रखी गई थी, लेकिन समय रहते समय चलते पेंशन 100 से 200 हो गई, 300 हो गई, 500 तक चली गई और इस प्रकार पेंशन बढ़ती गई। तो सैनी साहब का कहना है कि पिछली सरकारों ने ही आय की सीमा को बढ़ाकर ऊपर कर दिया, 2 लाख तक पहुंच गई। अब ये सीमा 3 लाख बढ़ाई जा रही है। जिनके पारिवारिक आय 3 लाख रुपए है उस फैमिली आईडी में वृद्ध और वृद्धा की पेंशन को काटा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है और बहुत लोगों की कटी भी है। सामने भी आ रहे हैं लोग, कैमरे पे भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, अखबारों में भी आ रही है। इस पूरे प्रकरण में विपक्ष का जो मेन कांग्रेस पार्टी है वो इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ना ही इस पेंशन को पिछले चुनाव में 5100 रुपए करने की वादा करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। पूरे मामले में एनएलओ के प्रभारी चौधरी अभय सिंह चौटाला को एक ये मुख्य मुद्दा मिल गया है और ये उनके पिताजी की, उनके दादाजी की जो सरकारें चलती आई उनके द्वारा बनाई गई नीति को वर्तमान सरकार यदि उसमें कुछ छेड़खानी करती है तो ये फर्ज भी बनता है एक नेता का कि वो जनता के हित में है तो उसकी पैरोकारी करे। अभय सिंह चौटाला ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि एक भी बुढ़ापा पेंशन यदि कटती है तो वो उसको कटने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई एमएलए अपनी पेंशन को छोड़कर कहे पहले फिर बुढ़ापे की पेंशन की तरफ देखे। 20 फरवरी को उन्होंने पंचकुला में अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर दिया है कि उन बुजुर्ग जो 70 से 80,000 बताए जा रहे हैं उन बुजुर्गों को लेकर वहां पहुंचे। वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा, वहां पर एक बड़ा आंदोलन होगा, तब जाके इस सोई हुई प्रशासन की सोई हुई जो आत्मा है वो जगेगी, इनकी नींद तब खुलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इस बीच दोनों के बीच में जो बयानबाजी चल रही है, एक तीसरे मंत्री जी ने और कोशिश की है बीच में आने की। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोई टिप्पणी करते हैं तो आधिकारिक टिप्पणी है और उधर से विपक्ष कोई टिप्पणी करता है तो वो भी एक बात को लेकर ही करता है, वैसे ही किसी बात को उड़ाता नहीं है। तीसरे इस जंग में, दो बयानबाजियों की इस जंग में तीसरे मंत्री कृष्ण बेदी हैं जो चौटाला साहब को कह रहे हैं कि उनके परिवार के बहुत लोग पेंशन ले रहे हैं। उन्होंने इसको ये किया, अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। चौटाला साहब ने कहा है कि कृष्ण बेदी जी से पूछिए कि वो जब एमएलए नहीं थे उससे पहले वो किस बात की पेंशन लेते थे। तो सारा का काम सारा घूम रहा है, लेकिन कृष्ण बेदी सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं, वो भी इस मामले के बीच में कूद पड़े हैं। अब पता नहीं है ये किस तरफ जाएगी कश्ती, क्योंकि इसमें 3 सवार हो चुके हैं। अभय चौटाला का तो कहना कि एक भी पेंशन नहीं कटने देंगे,
सरकार का दावा है कि जिनकी इनकम ज्यादा है उनकी पेंशन होल्ड की गई है, उनकी जांच की जाएगी। और यहां तक तो मुख्यमंत्री ने 2 कदम पीछे भी खींच लिए हैं कि जो दरबार लगते हैं प्रशासनिक लेवल पर, जिला लेवल पर, उनके अंदर समस्या समाधान शिविरों में उन बुजुर्गों को लाकर उनके तथ्य परख उनकी बात करवाकर उनकी पेंशन को ठीक करवाया जाए। कहने का मतलब ये भी एक गलत तरीका ही होगा समाज के नियमों में, बुजुर्गों को इधर उधर ढोना, जबकि उनकी आय अपनी सेटलमेंट के हिसाब से उनकी पेंशन बनी हुई है। सरकार पीछे कदम हटा रही है धीरे धीरे और डर भी रही है इस आंदोलन से। अब देखेंगे क्या होता है। क्या मनरेगा के बाद जो पेंशन की जो कटौती कर रही है सरकार, बुढ़ापा वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की, जो आज शायद एक घोषणा भी हुई है कि वीडियो बनाते बनाते, खबर बनाते बनाते, कि 3250 रुपये कर दी गई है और पिछले 3 महीनों से कई वृद्धों की आय भी नहीं है। तो क्या वो कट गई है? कट गई है तो क्यों कटी, नहीं कटी है तो आई क्यों नहीं? इसका जवाब वृद्ध मांग रहे हैं। और 20 फरवरी को पंचकुला में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभय चौटाला ने कह दिया है कि पेंशन, वो भी चौधरी देवलाल की बनाई हुई, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो बूढ़ों का सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है, उनकी पगड़ी है। उनकी पगड़ी को कोई हाथ लगाएगा तो इंडियन नेशनल लोक दल चुप बैठने वाला नहीं है, एक एक पेंशन को देने पर मजबूर कर देंगे। कैसा आपको लगता है? क्या सरकार पेंशन की कटौती को लेकर ठीक कर रही है, या अभय चौटाला सही हैं, या बीच में कूदने वाले मंत्री कृष्ण बेदी दोनों के बीच में कुछ घुरचुर करवा रहे हैं? क्या लगता है आपको? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रिपोर्ट देना। नहीं तो बुढ़ापा पेंशन तो बूढ़ों के मान सम्मान के लिए दी गई थी, चाहे वो 10,000 हो जाए, चाहे वो 20 हो जाए। और वो कोई पार्टी चुनाव उसको मुद्दा भी बनाती है, ये पार्टियों की गलती है कि इसको इतना कर देंगे। लेकिन अभय चौटाला ने कहा है यदि 2029 में, अभय चौटाला ने कहा है यदि 2029 में इनेलो की सरकार आती है तो पेंशन को पहली कलम से डबल किया जाएगा। ये दावा अभय चौटाला ने कर दिया है। अब आप देखिए, आप कमेंट करिए, क्या ये सही है? सरकार द्वारा जो नीति है वो सही है या विपक्ष सही है? अपनी कमेंट करिए। मैं वेद वशिष्ठ रवि राजेश के साथ इस राणा से, सहयोग समाचार के लिए। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात करेंगे आपसे।